कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कभी आपने सोचा कि इस कहावत का मतलब क्या है और ये जो जिंदगी और जिंदा दिली के बीच रिश्ता है वो क्या है? रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अब देखिए ना, अगर जिंदगी को एक नेमत समझा जाए और अगर जिंदगी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिया जाए तो जिंदगी और जिंदा दिली की बहार हमेशा बनी रहेगी। यकीन नहीं आता आपको? हाँ, तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। देखिए मेरा दिन जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। 5 सवा 5 के करीब मैं उठती हूँ और तब से फिर मैं अपने नृत्य के रियाज में लग जाती हूँ और वो करीब सवा 7 तक चलता है। उसके बाद तो फिर फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं और 8:30 के करीब मैं निकल जाती हूँ दफ्तर के लिए। और यहाँ दफ्तर से जब मैं निकलती हूँ तो वही 6 सवा 6 बज जाता है और जब वापस लौटती हूँ उसके बाद तो फिर वही नृत्य का जीवन। कि मेरे 2 जीवन हैं, एक सरकारी अफसर हूँ और दूसरी तरह मैं नृत्यांगना हूँ। तो जहाँ तक सरकार वाला नृत्य काम है वो मैं इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस की 1976 बैच की ऑफिसर हूँ और आजकल मेरी पोस्टिंग है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड ऑडिट। मुझे अपना काम भी बहुत अच्छा लगता है और वो अपने काम के वक्त तो मैं काम ही करती हूँ, उस समय फिर कुछ और दिखता नहीं है। और जब मैं नृत्य के क्षेत्र में हूँ तब फिर कुछ और दिखता नहीं है, तब तो मैं टोटल एंड आउट नृत्यांगना हूँ। तो शायद ये क्लियर डिविजन्स है, डिमार्केशन है मेरे जीवन, मेरे मानसिक स्तर पे। तो और मैं दोनों को बहुत चाहती हूँ दिल से। जहाँ तक एक्सरसाइजेस का सवाल है, नृत्य का रियाज में सब कुछ आ जाता है। उसमें पूरी आंगिक एक्सरसाइज हो जाती, सभी अंगों की एक्सरसाइज हो जाती। जहाँ तक कथक का सवाल है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमारे रियाज में भी है। उसमें ये कि जब हम लोग कर रहे हैं उसके बाद एकदम रुक जाते हैं और फिर पढ़ंत करते हैं। जब जो पढ़ंत जिसको हम कहते हैं कि जब हम जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको बोलते हैं, इमिडिएटली बोल करके फिर नाचना, और फिर जब रुक जाते हैं और उस जब हम नृत्य कर रहे हैं तो नेचुरली बहुत स्ट्रेनस होता है, उसमें एनर्जी बहुत हम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन एकदम उसके बाद रुक करके और फिर बोलना। तो इसमें ऑटोमेटिक वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, वो हम लोग हम कथक लोग उसको बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ तक खाने पीने का सवाल है उसमें थोड़ा सा संतुलन बनाए रखते हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, म्यूज़िक नेचुरली जाहिर है कि म्यूज़िक का बहुत शौक है, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता रहता है सॉफ्ट। आई लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल हो, वेस्टर्न क्लासिकल हो, या ओल्ड, अगर समटाइम्स ओल्ड फिल्मी नंबर्स, यू नो, बट अगेन फिलोसॉफिकल वैरायटी वो अच्छा लगता है। जीवन में तो बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। हैव एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टू इट। टू मेन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो बार्स, वन सॉ द मड, द अदर सॉ द स्टार्स। तो हम वो स्टार्स को क्यों ना देखें। अली सरदार जाफरी की जीवन का तो एक चक्र है, और उन्होंने कहा कि आना है और जाना है, और उन्होंने कहा फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुंभ लाएंगे, और बरगे ज़बां से नुत को सदा की हर तितली उड़ जाएगी।
हर चीज भुला दी जाएगी यादों के हंसी बुत खाने में, हर चीज उठा दी जाएगी, फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। आगे जाके कहते मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ, सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। तो हम क्यों ना आशावादी बने। वाह, क्या लाइफ है, जी तोड़ काम और फिर मन भर रिलैक्सेशन। क्या कहा आपने? करना मुश्किल है? अरे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान तो दीजिए। हमारे पास योगा जैसी नेमत है, सही तरीके से ली गई सांसें और हल्के फुल्के आसन, बस दिलो दिमाग दुरुस्त। यकीन नहीं आता तो देखिए। नमस्कार। योग द्वारा कैसे प्रोफेशनल्स और बहुत ही व्यस्त बिजनेसमैन या सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वह कैसे अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं, उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो एज ग्रुप है, जो आयु का जो रहता है कि किस आयु से यह लोग स्ट्रेस में आते हैं, 35 के बाद ही, 30 या 35 के बाद समझने आता है तो बेहतर रहेगा। और हम उसी की बात करेंगे कि 35 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, प्रोफेशनलिज्म का ऐसा, डॉक्टर्स हो गए, सीएज हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीनियर लॉयर्स हो गए, इन सबको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, मसलन डायबिटीज़ है, अल्सर है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कौन कौन से आसन करना
is necessary to keep us going. But unfortunately, one is quite ignorant about the right kind of food. हमारे आज के इस सेगमेंट में ईशी खोसला हमें सही खाने से जुड़ी बहुत सी खास बातें बता रही हैं। जो लोग बहुत हाई प्रेशर जॉब्स में हेक्टिक शेड्यूल्स, डेडलाइंस, ट्रैवल, ऐसा लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव्स, यंग एग्जीक्यूटिव्स एंड हाई प्रोफाइल जॉब्स वेयर और एंटरप्रेन्योर्स फॉर दैट मैटर, उनके लिए उनका काम एक सबसे ज़रूरी चीज़ बन जाती है एंड दे रियली हैव नो टाइम टू इवन थिंक ऑफ फूड, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, कितनी देर बाद खा रहे हैं, कुछ ध्यान भी नहीं रहता। दे आर सो इमर्स, दे ईट, स्लीप, वर्क एंड थिंक वर्क ऑल द टाइम। सो ये जो एक सिचुएशन आती है, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हो जाते हैं डाइट में। So it's important that such people leading such kind of lifestyles must give some attention, थोड़ा बहुत आपको अपने डाइट पे ध्यान दें, और एक्चुअली अगर थोड़ी बहुत चीज़ें ही करें तो काफ़ी होता है और काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई फाइंड कि एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, तो सुबह भी भाग भाग के नाश्ता करते हैं और फिर ड्यूरिंग द डे लंच का कोई टाइम नहीं होता, मीटिंग्स एंड डेडलाइंस टू कैच अप विद, और उसके बाद शाम को देर हो जाती है, फिर सीधा पार्टी में चले गए, बिजनेस मीटिंग्स में चले गए या सोशलाइज वैसे करा, तो एक अजीब ही किस्म की एक लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न बन जाता है। तो इसके लिए एक सबसे ज़रूरी शुरुआत करना, जैसे ब्रेकफास्ट को ध्यान में रखना, और हर एक मील को आप एक टाइमिंग का फिक्स कर लें, ना भी फिक्स हो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें और बहुत लॉन्ग गैप्स ना होने दें। जैसे मैंने कहा, शुरुआत ब्रेकफास्ट से अगर करी जाए तो ब्रेकफास्ट में ही काफ़ी हद तक आपकी डे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, और होल ग्रेन अनरिफाइंड सीरियल्स प्रेफर करें, मैदे से बनी ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स जैसे सीरियल्स अवॉइड करें, ओट्स, बार्ले एंड breakfast cereals made out of whole wheat and with supplements of seeds and fresh fruits, dry fruits, nuts. This itself can take care of a lot of the day's nutrition. After that, it is important कि भी बीच में कोई fresh fruits की भी snacking करी जाए या मील के बाद लिए जाएं as desserts. ऑफिस लंचेस में बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है क्योंकि यूजुअली दीज आर कॉन्ट्रैक्टेड and the kind of fat, the quantity of fat, the quality of food is not the ideal type. So या तो होम कुक फूड प्रेफर करें, नहीं तो वहाँ पे रिच फूड को बिल्कुल अवॉइड करें और खाली सब्जी, दाल और होल ग्रेन की रोटी पर, या राइस अगर है तो ब्राउन राइस, नहीं तो अवॉइड करा जाए। फ्रूट्स कैन फॉलो द मील एंड इन बिटवीन अगेन शाम को आई फाइंड डेयरी अगेन इज़ अ वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड एरिया इन दीज काइंड ऑफ पीपल। डेयरी, हमने एक सर्वे किया था कि hardly any executive is meeting the requirement for dairy, and with the result they are equally prone as women towards getting osteoporosis. So it's important कि भी शाम को एक सोया मिल्क या कोई डेयरी बेस्ड स्नैक लिया जाए, और डिनर में भी एक डेयरी बेस्ड कोई प्रोडक्ट हो, और नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूट्स हों या सोया की कोई पनीर वगैरह बना जाए। So it's important, and now socializing also becomes an issue. मल्टी क्यूजीन्स होती हैं, क्या लें क्या ना लें, तो उसमें सिलेक्टिव होना पड़ता है, और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो पोर्शन साइज़ को कम करें। अगर 10 चीज़ें आपके सामने हैं तो 10 चीज़ों की नॉर्मल पोर्शन में नहीं लिए जा सकते। जस्ट टेस्टिंग देम विल मीन you have completed the caloric requirement. Then alcohol intake in such scenario is very relevant. काफ़ी हद तक अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो जाती है, एंड मोस्ट पीपल टेंड टू अंडर एस्टिमेट देयर अल्कोहल इंटेक ऑलमोस्ट बाय 50%. सो आई वुड से स्टिक टू द recommended guidelines to not more than 2 small drinks every alternate day, and if you must you can even choose things like wine and red wine if you like to, and if you don't drink, there is absolutely no reason to start drinking. A good recipe for such people to begin their day would be we call this a 7-seed cereal topping. इसमें 7 किस्म के बीज होते हैं, which include flax seeds, अलसी के बीज,
सूरजमुखी के बीज, pumpkin seeds, cucumber seeds and poppy seeds. ये और उसके साथ साथ wheat germ. Wheat germ has a very high concentration of vitamin E, which is a natural antioxidant. तो अगर एक इसका मिक्सचर बना के इक्वल प्रोपोर्शन में सब कुछ आप मिक्सी में बना के रख दें और इसका डेली सुबह नाश्ते के समय 2 टेबलस्पून ले लें, सो यू कैन बी कवर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल योर डेज विटामिन ई रिक्वायरमेंट्स एंड मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये 7 सीड सीरियल टॉपिंग को आप अपने ब्रेकफास्ट सीरियल में भी मिला सकते हैं, अपने दलिया पॉरेज में भी मिला सकते हैं, आटे में भी मिला सकते हैं। यू कैन हैव देम जस्ट लाइक दैट और इवन एड इट टू योर जूस और योर दाल। और अगर आप इसको पीसना नहीं चाहते, एज अ होल लेना चाहते हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करके यू कैन हैव देम एट एनी टाइम ऑफ द डे एज अ स्नैक। सांस चलती रहे तो जिंदगी है, खून दौड़ता रहे तो सेहत और गर्मी। बॉडी के किसी हिस्से में खून का दौरा ऊंचा नीचा हुआ नहीं कि बीमारी ने आ पकड़ा। एक्यूप्रेशर एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम अपनी बीमारी का पता भी लगा सकते हैं और इलाज भी कर सकते हैं। उम्र 30 की हो या 35 की हो, आजकल की इस हेक्टिक लाइफ में कभी भी किसी को भी रेस्टलेसनेस हो सकता है, सांस में दिक्कत आ सकती है, ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा हो। कई बार ये भी लगता है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, घबराहट होने लग गई है। आदमी को सीधा भागना पड़ता है नर्सिंग होम में या डॉक्टर के पास में। ऐसे में अगर आपको 2-3 फॉर्मूले मालूम हो जो कि एक्यूप्रेशर में काफ़ी इस ढंग से आदमी कोशिश कर सकता है, तो शायद आपका हल तभी निकलाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो रही है, तो आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पेट ठीक है, गैस वैस तो नहीं बन रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई है, तो आप अपने बाएं हाथ में आखिर की 2 उंगलियों के बीच में एक लाइन नीचे की तरफ खींचिए और एक लाइन ये है, तो इसमें यहाँ पे अंगूठा रखिए और ये प्रेशर देना शुरू करिए। आपको 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी जो दिल की धड़कन है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, आपको उसमें आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ज़्यादा घबराहट हो रही है और उसका रिलेशन हार्ट से है, तो भी अगर आप इस ढंग से अपनी सबसे छोटी उंगली को बाहर की तरफ प्रेशर देते हैं, दोनों तरफ, दोनों हाथों से, एक बार आपने लेफ्ट हैंड में प्रेशर दिया, दूसरी बार आपने राइट हैंड में प्रेशर दिया, तो भी इसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप एक अपने नोज ब्रिज के बिल्कुल यहाँ पे आंखों के साइड में ये प्रेशर आप दें, तो भी आपको हार्ट की बीट के अंदर फर्क महसूस होने लग जाएगा। मतलब आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। वैसे तो आप एक्यूप्रेशर प्लेट भी रेगुलर अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ ये तभी है कि एकाएक आप ऐसे ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं या आप ऑफिस में बैठे हैं, तो आप किस प्रकार से इसमें आराम महसूस कर सकते हैं। दूसरा, अस्थमा की आजकल, क्योंकि जिस ढंग से पॉल्यूशन है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सांस भारी हो रही है। अगर आपको कभी इस ढंग की फीलिंग आती है, तो आप बेशक इनहेलर यूज़ करिए, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं जिसके ऊपर अगर आप प्रेशर देंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये अपने हाथ में जो बीच की 2 फिंगर्स हैं, इसके बेस पे, इस जगह पे आप अंगूठे से प्रेशर देना शुरू करिए। यहाँ पे इस ढंग से दोनों हाथों में, इस हाथ में भी दे सकते हैं आप और दूसरे हाथ में भी इस जगह पे, लेकिन इन बीच की दोनों उंगलियों के नीचे ही आप इस जगह से यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, तो आपको सांस लेने में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और पूरे चांसेस हैं कि अगर आपके पास उस टाइम पे इनहेलर नहीं है, तो भी आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जॉइंट पेन, कई बार ऐसा नहीं है कि उम्र ज़्यादा हो तभी जॉइंट पेन होता है, जल्दी भी हो सकता है। कम उम्र में भी मैंने देखे ऐसे केसेस कि जहाँ पे जॉइंट पेन होता है। तो जॉइंट पेन के लिए आपको, एक तो आप जिस टाइम पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको उस टाइम पे दर्द होता है, तो आप 1 मिनट रुक के और अपनी टांग को सीधा करके सिर्फ थोड़ा सा झुक के अपनी नी कैप को पकड़िए साइड से और उसको इस ढंग से आप एक्टिवेट कर दीजिए। आपको सीढ़ी चढ़ने में आसानी हो जाएगी
और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिन से चल रही है तो ये पॉइंट्स हैं इसके जहाँ पे आप प्रेशर देंगे तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें आपको एक्सरसाइज रेगुलर सुबह शाम करनी पड़ेगी। आप कम से कम 20-25 दिन तक एक्सरसाइज कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दवाई के अलावा अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ ही मिलेगा इससे। आप ट्राई करके देखिए। किसी ने खूब कहा है, हेयर इज द क्राउनिंग ग्लोरी। अरे भाई, बालों में कोई तो बात होगी जो शायरों ने दीवान पे दीवान इस पे लिख दिए हैं, लेकिन ये बालों का मामला है। जितना इसे सुलझाओ ये उतना ही उलझता जाता है। लेकिन मैं टेंशन क्यों लूं? हमारी एक्सपर्ट है ना, आइए उन्हीं से पूछते हैं। इंसान की खूबसूरती काफ़ी हद तक बालों के ऊपर निर्भर करती है। जब आपके बाल खूबसूरत हैं तो आपकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। जब अगर आपके बाल ही नहीं होंगे तो आपको ये कमी आपके बालों की हमेशा खलती रहेगी। आज हम बात करेंगे बालों की प्रॉब्लम्स के बारे में, और ये प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चाहे लेडीज़ के अंदर हैं चाहे जेंट्स के अंदर हैं, ये एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आपके सामने आज लेके आए हैं और आपसे इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज बालों को देखा जाए तो बालों के अंदर लस्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस शुरू हो गई है। उम्र से पहले इंसान के बाल सफ़ेद होने शुरू गए हैं। बाल झड़ते बहुत हैं। इसके आज की डेट में बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बहुत सारे कारण हैं जो हमारे आसपास सराउंडिंग होते हैं, लेकिन हम उनको सबको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। आप ही के पास इसका इलाज भी है और आप ही को ये प्रॉब्लम भी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बालों को आप किस तरह से अपने बालों को केयर करके अपनी खूबसूरती के ऊपर चार चांद लगा सकते हैं। बालों में सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है प्री मेच्योर ग्रेइंग की है, डैंड्रफ की है और बालों का झड़ना, और प्लस बालों के ऊपर बॉल्डनेस या एक पैच किस्म का बाल जो बिल्कुल बाल स्किन से ख़त्म हो जाते हैं। अंडर नरिशमेंट होने की वजह से बाल जो हैं इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो इसको बेसिक हम लोग मान के आपको हम लोग बालों को कैसे नरिश किया जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। बालों में डैंड्रफ की जो कमी है या जो डैंड्रफ आपके बालों में होती है, दो तरह की स्किन में डैंड्रफ पाई जाती है। एक तो सीजन के हिसाब से और एक हमेशा के लिए पाई जाती है। जो हमारी ऑयली डैंड्रफ होती है वो बालों के ऊपर हमेशा से चिपकी रहती है, और जो ड्राई डैंड्रफ होती है वो खाली हमारी सीजन में आती है। तो सबसे पहले मैं आपको सीजन में बताऊंगी। जब भी आप बाल धोएं, अपने जौ का पानी आप ले लीजिए, उसको रात भर सोक कर लीजिए और सोक करने के बाद सुबह उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप नहाने से 10-15 मिनट पहले आप उसको लगाइए और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से आप उसको रिंस कर सकती हैं। इसी तरह से मेथी का पानी ले लीजिए, मेथी को रात भर सोक करिए, उसका पानी आप लगा सकती हैं। प्याज को कद्दूकस कर लीजिए, प्याज को कद्दूकस करके उसका जूस निकालिए और जूस निकालने के बाद वो आप बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं जो आपको डैंड्रफ से प्रिवेंशन दिलाते हैं। प्लस बालों को जब तक आप गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से धोती रहेंगी, डैंड्रफ आपकी जनरेट होती रहेगी। इसलिए आप बालों को हमेशा ल्यूकवार्म वाटर से धोइए या हल्के गुनगुने पानी से वॉश करिए। सेकेंड प्रॉब्लम हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो बालों का झड़ना। बालों का झड़ना, बहुत सारे कारण हैं बालों के झड़ने के पीछे, जिसको हम अगर बताना शुरू करेंगे तो शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। इसलिए इसका बेसिक आप समझ लीजिए कि जितने बालों के रूट आपके हैवी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उतने आपको बालों का जो है फॉलिंग हेयर जो है वो कम रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक हेयर पैक बताती हूँ जिससे आपके बाल जो हैं वो हेल्दी रहें। इसके लिए आप सबसे पहले आंवला पिसा हुआ ले लीजिए, सिकाकाई, आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, मुलट्ठी, ये 4-5 तरह की जड़ी बूटियों का आप ले लीजिए बराबर मात्रा में। इसके बाद इसका एक पेस्ट बनाइए, रात को इसको ओवरनाइट सोक करके रखिए और सुबह उठ के इसका एक पेस्ट बनाइए, उसको बालों के जड़ों के ऊपर लगाइए और उसको कम से कम हम लोग बालों के ऊपर 30 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद इसको वॉश कर देंगे। इसके जितने भी सब्सटेंस हैं वो हमारे बालों में अंदर पेनिट्रेट होंगे और बालों को हमारे हेल्दी बनाएंगे। थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है वो है प्री मेच्योर ग्रेइंग, उम्र से पहले आपके बालों का सफ़ेद होना। जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपके अंदर मेलानिन बनना जो इसका बंद हो जाता है, इसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो आपके ग्रे होने शुरू हो जाते हैं। जब बाल ग्रे होते हैं तो आपको पता लग जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आप रोज़ एक कच्चा आंवला रोज़ आप खाना शुरू कर दीजिए। जितनी मात्रा में विटामिन सी को अंदर लेके जाएंगे उतना ही बालों को आप प्री मेच्योर ग्रेइंग से प्रिवेंट करा सकते हैं। और इसके इन सब के बाद आप अपने बालों को
थॉरली वीक में 2 बार धोइए और 1 बार हफ्ते में ज़रूर आप ऑयलिंग करिए। ऑयलिंग के लिए सबसे बेस्ट है आप अपना जैतून का तेल ले लीजिए, उतनी मात्रा में आप बादाम का तेल ले लीजिए और उतनी मात्रा में आप तिल का तेल ले लीजिए। इन तीनों तेलों का मिश्रण बना के आप रख लीजिए। रोज़ साथ जब भी आप सोए बालों को धोने से पहले आप इसको लगा के रखिए 45 मिनट तक। उसके बाद आप बालों को वॉश कर दीजिए और इसके वॉश करने के बाद जब आप रिंस कर रही हैं उसके लास्ट में आप हल्का सा एक आधा कप बियर लीजिए या फिर नींबू का रस लीजिए। उससे आप बालों को आप अपने धोइए लास्ट में और पानी से रिंस कर दीजिए। आपके बालों की जो चमक है वो आपकी वापस आ जाती है। इसलिए हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम्स को अगर हम लोग अपने खुद ही क्योर करेंगे तो हमारे फॉलिंग हेयर भी नहीं रहेगा, डैंड्रफ भी नहीं रहेगी और प्रीमेच्योर ग्रेइंग से भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। आपसे बातें करते करते वक्त कहाँ पंख लगा के उड़ जाता है मुझे तो पता ही नहीं चलता। खैर, वक्त तो हो गया है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी।